तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहा फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वहीं पे दिखाया जाता है एम्पर के बगल में वो लड़की होती है। वो कहती है कि ये कितनी सेम की बात है, पर और तभी वो अपना मास्क हटाती है और वो कहती है कि मैं हूँ क्विंग स्वान। और दोस्तों ये वही जो सी है उसकी मॉम होती है और वो कह रही होती है कि उस साल जो है मैं जो हूँ वो जो थर्ड प्रिंसेस है उनके हाथों से लगा मारी जा चुकी थी। मेरा जो सोल था वो एकदम ही ख़त्म हो चुका था और वाटर ड्रैगन की जो मैंने प्रैक्टिस की थी उसके चक्कर में पर मैं कैसे भी इस बॉडी में आ चुकी हूँ। और तभी जो एम्परर से देख एकदम शॉक होती है और वो वहाँ का जो है वो बटन उसे जल्दी से दबाने वाली होती है, पर वो तभी उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि डार्क गार्ड को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप जो हैं वो ऐसा करने के प्लान में नहीं है, पर मैं आपको यहाँ पे हर्ट करने के लिए नहीं आई हूँ। मेरे पास अपना एक रीज़न था कि मैंने आपको बिट्रे किया था। और तभी एम्परर गुस्से में कहती है मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मतलब सी की मम्मी, कि चलो फिर इसके अलावा तो आपको इंटरेस्ट जिसमें उसमें बात करते हैं तो चूकुइंग के बारे में बात करते हैं। और तभी एम्परर इस बात को सुन के थोड़ा सा शांत हो जाती है और फिर हमें क्विंग का सीन दिखाया जाता है। क्विंग जो है वो एक रूम में जाता है और वो जो है वो नाम लेता है बाई का, और बाई वहाँ पे होता है। वो कहता है कि ये रहा मैं, और वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, आखिर मैं तुम्हारे घर में जो है वो अचानक से आ गया पर तुमने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया मैंने अलायंस की इनविटेशन का, तो मुझे जो है वो आंसर के लिए यहाँ पे खुद ही आना पड़ा। और तभी क्विंग को जो है वो बातें याद आने लगती हैं और वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया मेरे को तुम्हें ज्वाइन करना। और वो कहता है कि मुझे जो है वो पूछना पड़ेगा तुमसे, पर आखिर तुम जो है वो क्विंग स्वान को कैसे जानते हो और वो मैन अलायंस से कैसे बिलोंग करता है, आखिर जो मैन अलायंस है उसकी जो एम्प्रेस है उससे रिलेशनशिप क्या है। तभी बाई कहता है कि क्विंग स्वान और एम्प्रेस जो थे वो को फाउंडर थे मैन अलायंस के, पर क्विंग स्वान जो है वो पावरफुल मेल वॉरियर था तुम्हारी तरह ही, पर एम्प्रेस जो थी और वो उसकी स्टूडेंट थी, पर मैं उसके अलावा और कोई डिटेल्स नहीं जानता। और क्विंग कहता है कि तुम जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस डोमेन के बारे में बात कर रहे थे मिल के, मैंने सही कहा ना। और बाई कहता है कि हाँ, अगर तुम ज्वाइन करोगे तो हम उसका एक्सेस तुम्हें देंगे। और क्विंग कहता है चलो फिर मैं चलता हूँ। और बाई कहता है कि हाँ, मुझे जो है वो सिक्योरिटी फॉर्मेशन के बारे में तुमसे बात करना होगा और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी डोमेन कभी भी लीक नहीं होनी चाहिए। और तभी वो जो क्विंग है उसके सर पे कोई शायद कोई स्पेल का यूज़ करता है ताकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है कभी वो बोल ना पाए। और तभी वो कहता है बाई कि चलो हो चुका है। और क्विंग कहता है क्या तुम ये जो डोमेन है इसे कभी भी बना सकते हो, निकाल सकते हो। फिर हमें एम्प्रेस को दिखाया जाता है और वहाँ से वो जो सी की मम्मी होती है वो जाने लगती है। वो कहती है मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया जो भी मेरे को बताने की ज़रूरत थी, अब बाकी की चीज़ें तुम पे है। और एम्पर कहती है चूकुइंग। और तभी हमें प्रैक्टिस डोमेन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे चूकुइंग और बाई खड़े होते हैं। चूकुइंग कहता है ये टाइम जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आउटसाइड के मुकाबले में डिफरेंट है। और भाई कहता है हाँ, और कोई कहता है पर यहाँ की जो स्पिरिचुअल पावर है इसका फ्लो मुझे तो बाहर के मुकाबले में सेम ही लग रहा है। और तभी भाई कहता है चलो फिर मेरे साथ आओ, और वो उसे फॉलो करने लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग जो हैं वो एक झरने के बगल में खड़े होते हैं और बाई जो है वो वहीं पर होता है और जो क्विंग है उससे कहता है कि ये प्लेस ये तो पूरी स्पिरिचुअल पावर से भरी पड़ी है, ये तो पूरा बाहर के मुकाबले में डिफरेंट लग रहा है। और भाई कहता है तुम सच में जो है सेंसिटिव है स्पिरिचुअल पावर को लेके, पर जो वुमेन की कल्टीवेशन है वो बाहर के लिए ठीक है, पर अगर मैन की देखी जाए तो यहाँ की जो प्योर स्पिरिचुअल पावर है वो सबसे बेस्ट होगी। और तभी वो कहता है क्विंग पर ये जो सीक्रेट है वो मैन अलायंस का है, तो तुम्हें जो है तुम भी इसके बारे में ज़्यादा क्यों नहीं जानते, क्या तुम सच में यहाँ का एक ऑर्डिनरी मेंबर हो सिर्फ। और बाई कहता है मैं जो वो तुमसे हाइड नहीं करना चाहता था, पर फैक्ट ये है कि अभी मैन अलायंस का लीडर मैं हूँ। और क्विंग कहता है हैं, आखिर तुम मुझे नहीं लगता इस पोजीशन पे जो है वो इतना यंग होने के बावजूद बैठे रह सकते हो, तो तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है मैंग स्वान के साथ। और वैसे भी मैंग स्वान कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, तो तुम मुझसे कह रहे हो कि उसके अलावा तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता, क्या तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। और बाई कहता है कि हाँ, वो मेरा जो है वो मास्टर था और मेरे फादर के जैसे था। और कोई बहुत ही गुस्सा होने लगता है। वो कहता है आखिर तुम जो है मैन अलायंस में लाके क्या करना चाहते हो। और बाई कहता है तुम्हारे स्पिरिचुअल ऑरा वो गोल्डन में बदल गया, कांग्रेट्स, लगता है तुमने एक अकॉम्प्लिशमेंट पा लिया है। फीमेल मार्शल आर्टिस्ट जो है वो यहाँ पे आके उनकी जो पावर है एकदम ही स्लो हो जाती है। और कोई तुरंत ही स्वॉर्ड निकालता है। वो कहता है तुम जो है वो मार्शल आर्ट के बारे में जो मैंने प्रैक्टिस किया उसके बारे में भी जानते हो, क्या तुम जो है तुमने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में एफर्ट डाला है मेरे पे। और क्विंग बाई पे अटैक करने लगता है। वो कहता है लगता है कि तुम जो है बहुत ही कम मेरे बारे में रियलाइज़ कर पाए हो। और बाई भी अपने पास से स्वॉर्ड निकालता है। वो कहता है कि मेरे को वैसे भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में तुमसे लड़ाई करने का मौका नहीं मिला था, तो ये बढ़िया है कि मैं तुमसे लड़ाई कर पाऊँ। और वो दोनों एक दूसरे से स्वॉर्ड को टकराते हैं। और क्विंग कहता है कि लगता है कि
कि तुमने जो है वो अपनी पावर को बचाने के लिए चैंपियनशिप में हाइड करके बहुत ही अच्छा काम किया था। और तभी बाई कहता है मैंने भले ही अपनी पावर को हाइड किया था पर फिर भी तुमने मेरी पावर को जो है वो सप्रेस कर दिया है। और क्विंग कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। और बाई कहता है ये वर्ल्ड कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये जो है वो मैन की पावर को सप्रेस करती है। और वो दोनों अटैक कर रहे होते हैं साथ ही साथ। और भाई कह रहा होता है कि जो मैन अलायंस का पर्पस है वो जो सेपरेशन है उसको तोड़ना है और बाकी की जो लाइफ है उनको नॉर्मली तौर पे लाना है। और तभी क्विंग एक और अटैक करता है। वो कहता है आखिर इसका मेरे से क्या लेना देना है। और भाई कहता है क्योंकि तुम ही एक इकलौते मैल हो जो कि वॉरियर लेजेंड बनेगा। और क्विंग कहता है हाँ आखिर इसका मतलब क्या है। और तभी बाई जो है थक गया होता है। वो कहता है कि यहाँ पे एक प्रोफेसी थी कि एक टॉप मेल वॉरियर जो है वो आएगा और वो पूरी की पूरी वर्ल्ड को चेंज कर देगा और पूरी जो पोजीशन है वुमेंस की उसे अपने कंट्रोल में लेगा। और वो कह रहा होता है कि मैंने जो है वो उस पर्सन के बारे में अपने फादर से सुना था पर मुझे लगा कि वो फेल होने वाले हैं, पर उसके बाद तुम नज़र आए और ये जो रीज़न थी इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा एफर्ट लगाया इस अलायंस को और बड़ा बनाने के लिए। क्या तुम आप मुझ पर यकीन करोगे। और कोई मन में सोच रहा होता है कि ये वो बंदा जो प्रोफेसर से रिलेटेड है, तब मुझे नहीं लगता कि मेरा इस वर्ल्ड में आना कोई एक एक्सीडेंट है। और कोई कहता है कि ठीक है मैं तुम पे विश्वास करूंगा। और वो स्वॉर्ड हटा देता है। और बाई कहता है कि जो मैन अलायंस जो है उसको बहुत सारे अमाउंट में वॉरियर की ज़रूरत होगी इस वर्ल्ड को चेंज करने के लिए। तुम यहाँ पे आओ, यहाँ स्पिरिचुअल पावर जो है बहुत ज़्यादा डेंस है, तुम्हारी ट्रू पावर यहाँ पर रिलीज़ हो जाएंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है क्विंग जो है उस पानी में खड़ा होता है। वो कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो फैमिलियर से फीलिंग आ रही है। और क्विंग वहाँ पे पानी में कल्टीवेट कर रहा होता है, उसके अंदर बहुत सारी पावर होती है। और वो मन में सोच रहा होता है मैंने सोचा था कि ये सब मेरे वजह से हो रहा है पर मुझे को यहाँ पे कल्टीवेट करना थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। लगता है कि इस वर्ल्ड का सच में कोई ना कोई फॉल्ट तो है। और तभी उसके अंदर बहुत सारी पावर आती है। वो कहता है तो मुझे इस चांस को तुरंत ही सीज करना चाहिए ब्रेक थ्रू करने के लिए। और वहाँ पर एक थंडर रेवोल्यूशन होता है और वहाँ पर एक थंडर ड्रैगन निकल के आता है। और बाय देख के कहता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्रैगन का ट्रेवोल्यूशन चल रहा है, मैंने जैसा एक्सपेक्टेड किया था प्रोफेसी को लेके तुम सच में वही हो। अब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम हो जाता अगर तुम मर गए होते। और तभी वो जो थंडर ड्रैगन है वो सीधे क्विंग की तरफ आता है और क्विंग अपने हाथ को ऊपर करता है, वो अपना गोल्डन ड्रैगन निकालता है और वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पावर का स्मैश होता है और क्विंग के मुंह से ब्लड आने लगता है। और मन में सोच रहा था मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि इलेक्ट्रिक ड्रैगन ट्रिब्यूलेशन यहाँ पे हो जाएगा। और वहाँ पे हमें क्विंग के अंदर में एक कोड दिखाया जाता है, वो तुरंत ही टूट जाता है और वहाँ पे जोरों से क्विंग चिल्लाता है और सारी थंडर उस पर गिरती है और वो अनकॉन्शियस हो गया होता है, उसके अंदर से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है और क्विंग जो है वो पानी में तैरना चालू कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्विंग जो है वो अभी भी तैर रहा होता है और तभी उसके पीछे में एक गोल्डन कलर का क्विंग जैसा ही नज़र आ रहा होता है। ये तो वैसा ही है जब वो लड़ाई कर रहा था कुछ लोगों से जब वो हॉस्पिटल में था। और तभी वो जो गोल्डन वाला क्विंग होता है वो उसके सर में कुछ करता है और कोई मन में सोच रहा होता है कि ये जो फॉर्मेशन है इसको सिक्योर करना सही नहीं है, ये जो सोल पोजीशन फॉर्मेशन है तुम्हें इसके बारे में सब कुछ भूल जाना चाहिए, जल्दी से अपनी मेमोरीज को वापस से पाओ और तुम जो है वो मैं हूँ, मैं जो हूँ वो तुम हो। और ये सारी चीज़ें वो गोल्डन क्विंग कह रहा होता है। फिर क्विंग के अंदर में हमें एक बेबी को दिखाया जाता है। अरे ये प्रेग्नेंट तो नहीं हो गया, चलो छोड़ो मैं क्या कह रहा हूँ। और क्विंग के बाल जो है वो लंबे होने लगती है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा पावर निकल रही होती है और वो पावर सीधे जो थंडर ड्रैगन है उस पर लगती है और क्विंग अपनी आंखें खोलता है और वो वापस से पहले जैसा हो जाता है और वो तुरंत ही उस पानी से छलांग मारता हुआ ऊपर आ जाता है बाई के पास। और क्विंग कहता है कि थैंक्स अ लॉट, मैंने कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है। और मन में सोच रहा होता है कि मैंने एक फेल शॉट पोजीशन फॉर्मेशन को जो है वो अपनी बॉडी में डाल दिया है, तो मैंने अलायंस बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाएगी कि मैंने जो है उनके सीक्रेट के बारे में सब कुछ जान लिया है और उस फॉर्मेशन को अपने सर से हटा दिया है। मैं वैसे भी इस जो वर्ल्ड है उसमें इन्वॉल्व हो ही चुका हूँ, तो मुझे इसको संभालना पड़ेगा, मुझे जो है वो जो इंटेरोगेशन है इसके बारे में इसके लिए और केयरफुल होना चाहिए। और तभी बाई कहता है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा तुमने तो मुझे बिल्कुल ही डरा ही दिया था, जो इतनी खतरनाक ट्रेबुलेशन मैंने आज तक नहीं देखा था। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम क्रिस्टलाइजेशन के एसेंस पे पहुंच चुके हो, तुम मुझे लगता है कि तुम महायानी स्टेज पे हो। और तभी पीछे से कोई आता है, वो कहता है मास्टर मेरे को जो है एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, प्लीज़ जल्दी से यहाँ पे जो है वो कुछ टाइम के लिए जाइए। और बाई जो है वो कहता है कि ठीक है, वैसे भी ये जो बंदा है हमारे सामने ये हमारा मास्टर होने वाला है आगे चल के, तो इसके सामने तुम बोल सकते हो। और कोई कहता है कि तुम सच में प्रिटेंड करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं इसमें जो है वो फंस जाऊँगा, और वैसे भी मुझे तुम्हारा पर्पस अभी तक पता नहीं चला है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब देखते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।